नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में अनुच्छेद लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद लेखन गद्य विधा का एक प्रमुख भाग है। बच्चों, इसमें हम अपने विचार, भाव और घटना को एक सूत्र में पिरोकर सधी और कसी भाषा में उसको व्यक्त करते हैं। और इसमें अगर सही मायने में कहा जाए तो यह एक ऐसा चिंतन है जो बिखरा हुआ है, उसको समेटकर एक धागे में पिरोने की प्रक्रिया को अनुच्छेद लेखन कहा गया है। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए सबसे अहम भूमिका शब्दों की मानी जाती है। तो सबसे कुछ नियमों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हमारी जो सामग्री है वो विषयानुकूल होनी चाहिए। उसमें चयन और क्रमबद्धता का होना बहुत ज़रूरी है। एक विचार को यथासंभव एक ही अनुच्छेद में समाहित करना आवश्यक है। छोटे छोटे व्यवस्थित और सुसंगठित वाक्यों का होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, अनुच्छेद की भाषा हमेशा सरल और प्रभावशाली शैली में लिखी हुई होनी चाहिए। शुद्ध व स्पष्ट प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विषय के सभी पहलुओं का तर्क संगत ढंग से विचार करना चाहिए और प्रवाह में होना चाहिए। यथास्थान जरूरत के अनुसार मुहावरों, उदाहरणों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग भी करना चाहिए। और इस प्रकार अनुच्छेद का जो अंत है वो है भी बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। तो बच्चों, ये थी अनुच्छेद लेखन की कुछ कला। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन के प्रारूप के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि बच्चों, हमें अनुच्छेद लिखने के लिए सबसे पहले उसका प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। प्रारूप का तैयार कर लेने से हमें अनुच्छेद लिखने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारा अनुच्छेद है शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस के लिए सबसे पहले हम जो शब्द है उसका महत्व, उसके बाद शिक्षक के इतिहास और शिक्षक के जो उनके महत्व उस पर प्रकाश डालेंगे। तो अगर 3 चरणों में हमने इस शिक्षक दिवस अनुच्छेद को इसका प्रारूप तैयार कर लिया है तो इससे हमें लिखने में और भी आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार दिए गए विषय को हम प्रारूप तैयार करके ही लिखना शुरू करेंगे तो कोई भी विषय हमारे लिए जो है वो कठिन नहीं रहेगा। जैसे अब हम बात करते हैं अनुच्छेद लिखे हुए समय का सदुपयोग। अनुच्छेद हमारे सामने लिखा हुआ है। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि समय को हम किस प्रकार से जान सकते हैं। उसके बाद समय के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो इसके साथ साथ हम समय के प्रयोग और समय के जो पाबंदियां हैं, क्रमबद्धता है, उस पर असर डालते हुए हम समय के पालन का विषय को समझाते हुए अपने अनुच्छेद को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार कोई भी अनुच्छेद किसी भी विषय पर अगर लिखना चाहें तो उस पर प्रारूप तैयार करके हम अनुच्छेद का प्रयोग लिख सकते, कर सकते।